वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 सितंबर 2024 और 11 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। ये दिन आत्महत्या के मामलों की रोकथाम में मदद के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, अभी तक सितंबर में इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। अच्छा, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, मैं आपको डेली बोलता हूँ, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनको फिर से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मोदी गवर्नमेंट के दूसरे कार्यकाल में भी ये संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे और अब फिर से इनको संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया। बीसीसीआई ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया। फिलिप्स ने भारतीय उप महाद्वीप बाजार हेतु भरत शेष को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया और नेपाल लिमिटेड के अगले CMD के रूप में अरविंद वडेरा को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा, यानी कि बाउंड्री फिर से डिफाइन की जाएगी? ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन भी कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। जैसे ही आप भोपाल सुनते हो तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए, भोपाल में है भोजताल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ये ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। अच्छा, पेंच टाइगर रिजर्व में वन अग्नि के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की।
मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई? तो अभी नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नागालैंड के उंगुमा गांव में ये हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। और आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने दी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रीय प्रजाति सूची को अपडेट किया है और इसमें लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, राइट टू डिस्कनेक्ट। सपोज वर्किंग आवर किसी एम्प्लॉय के 8 आवर है, 8 घंटे तक उसे काम करना है। 8 घंटे के बाद ऑफिस से रिलेटेड कोई काम अगर उससे बॉस कराना चाहता है तो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने के बाद अगर एम्प्लॉय चाहेगा तो करेगा। इवन अगर बॉस मेल के रिप्लाई का भी कहता है तो अगर एम्प्लॉय का मन है तो वो मेल का रिप्लाई करेगा। अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है कि वर्किंग आवर के बाद भी उससे कोई काम कराया जाए। ये है राइट टू डिस्कनेक्ट। इसके लागू होने के बाद एम्प्लॉय वर्किंग आवर के बाद के काम को डिनाई कर सकता है। अच्छा, छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता ये कैनबरा में आयोजित हुई। ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार फार्मूला 1 खिताब जीता। और ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1,600 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये अपने देश भारत के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकल गया है। मोरने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगियाल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है। भारत ने CAVA यानी कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। अच्छा, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। और WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया। आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये नेपाल शामिल हुआ। 101 में सदस्य के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अब नेपाल शामिल हो गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया है। इसकी स्थापना कब हुई? 23 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। अच्छा, ये है क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो आपने कर्क रेखा का नाम सुना है?
कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो देश पड़ते हैं इन पर सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है और इसी सनलाइट का सोलर एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ था। कब हुआ? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और अब इसका 101वां सदस्य नेपाल बन गया है। अब नेपाल बना है तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्स ये नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया और नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आपको पता है इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है, ये याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 54वीं GST परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर कितनी की गई है? तो अभी 54वीं GST काउंसिल की मीटिंग हुई और इसकी अध्यक्षता हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। मीटिंग कहाँ हुई? नई दिल्ली में। इसमें ये डिसीजन लिया गया कि कैंसर की जो दवाएं हैं उन पर अभी तक 12% GST लगता था, अब इसे घटाकर 5% कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया? तो ये हरियाणा में देखा गया। हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा अभी वैसे भी चर्चा में है क्योंकि हरियाणा में अभी इलेक्शन होना है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? नायब सिंह सैनी। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग ये हरियाणा में शुरू होगी। हरियाणा सरकार ने सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की घोषणा की। PGI MER यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है और एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खप्परबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना आप हरियाणा के बारे में याद रखिए। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ। अगर आप इस वीडियो को लगातार देख रहे होंगे तो ये चीज़ें इतने अच्छे से आपको याद हो गई होंगी कि अगर आप भूलना भी चाहोगे तो इन्हें भूलोगे नहीं। और एक बात मेरी मान लो, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। जैसे मॉर्निंग में जब भी आपकी आंख खुलती है, जरूरी नहीं कि 4 बजे ही आप उठो, जब भी आप उठते हो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, यानी कि जब भी आप उठते हो, तो बिस्तर आप तब छोड़ो जब 15 मिनट इस वीडियो को देख लो। सिर्फ मॉर्निंग में अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालने हैं। इस वीडियो को बिस्तर छोड़ने से पहले देखने की हैबिट बना लो। आपको बिस्तर तभी छोड़ना है जब इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लो। इतनी से अगर आपने हैबिट बना ली तो आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल सकता हूँ। और करंट अफेयर्स के लिए आपको फिर किसी भी मैगजीन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी करंट अफेयर्स की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये हैबिट अगर आपने डेवलप कर ली तो आपका करंट अफेयर्स का किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया है। एम्स ने नई दिल्ली में टोबैको कंट्रोल क्लिनिक का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली
सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी है और ये 620 करोड़ रुपए की परियोजना है। इससे क्या होगा? इससे सेमीकंडक्टर उत्पादन का हब बन जाएगा उड़ीसा, यानी कि सेमीकंडक्टर उत्पादन में बहुत ज़्यादा योगदान होगा इसका सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, अभी नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। विश्व प्रसिद्ध वाहुड़ा यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। सुरमा पाड़ी ये उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुंडाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक उड़ीसा में है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौथे इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये सीरिया ने जीती और अपने देश भारत को हरा कर जीती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये जो चौथे इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप है ये कहाँ हुई है? ये तेलंगाना में हुई है। जनरली इसमें 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस बार इसमें सिर्फ 3 देशों ने पार्टिसिपेट किया, भारत, सीरिया और मॉरिशस ने। और ये तेलंगाना के हैदराबाद में हुई और इसको सीरिया ने जीता है और भारत को हरा कर जीता है। अच्छा, ये चौथी थी। पहली भारत ने जीती थी, दूसरी उत्तर कोरिया ने जीती, तीसरी फिर भारत ने जीती और इस बार सीरिया ने जीती है, और लेकिन भारत को हरा कर जीती है। अब सीरिया ने जीती तो ये है मैप में सीरिया। सीरिया की कैपिटल क्या है? दमास्कस। सीरिया की करेंसी क्या है? सीरियन पाउंड। और सीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? बशर अल असद। कौन है? बशर अल असद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैंड मास्टर मित्रवा गुहा ने श्रीलंका के राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मित्रवा गुहा, ये हैं ग्रैंड मास्टर मित्रवा गुहा और इन्होंने ही श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन बनी है? तो ये दीपाली थापा बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं दीपाली थापा और ये भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा? तो ये बनाएगा ऑस्ट्रेलिया। सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए मिनिमम एक एज होनी चाहिए कि इस एज से पहले बच्चे सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। कल स्वीडन का भी मैंने आपको बताया था, स्वीडन टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन को बच्चों को यूज करने पर बैन लगाने वाला है। अब ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने का कानून बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चाइना टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। ये पीडीएफ है। आप टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे तो आपको नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने इस पीडीएफ को पिन कर दिया है। आप देखोगे तो इस जगह पे ये पीडीएफ आ रही होगी। आप वहाँ पे क्लिक करके सिंगल क्लिक से
इस पीडीएफ को अपने मोबाइल में सेव कर पाओगे। ये 7 महीने के करंट अफेयर्स की पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को मैंने खुद लिखा है और ऐसी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है कि अगर आप एक बार भी पढ़ लो तो 90% क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करो और एक बार पढ़ो। ये सितंबर 2024 के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने बना दिया है। सितंबर 2024 फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स, इतना आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो फैक्ट स्टडी सितंबर 2024 फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स, इतना सर्च करना, ये वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो को आप देखो, इससे पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरेघात को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। अच्छा, मनीष कुमार गुप्ता को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। सुपर टाइफून यागी ने चीन में जनजीवन अस्त व्यस्त किया। एरिना सवालेंका, कई जगह आर्यना सवालेंका लिखा दिखेगा, इन्होंने पहली बार अमेरिकी ओपन महिला खिताब जीता है और जैनिक सिनर ने पुरुष खिताब जीता। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा। BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया और पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।